जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस अपने बहुत बार आते हैं। इस टाइप के among cobalt plus 3 titanium plus 2 vanadium plus 2 chromium plus 2 ions one if used as a reagent cannot liberate hydrogen from dilute mineral acid solution। उसका उसका अपन को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मतलब इसमें से कौन सा है जो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाएगा अगर HCl से रिएक्ट करता है वो। तो इसका ये मतलब है कि जैसे कोबाल्ट प्लस 3 है, ये इसको HCl में डाल दिया तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी क्या? तो इसका क्या मतलब है, ये HCl से क्या मिल रहा है हमको, H प्लस। तो कोबाल्ट प्लस 3 इधर ये हाइड्रोजन में कब जाएगा, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, ये देगा। यानी ये ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा उसको, इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो इसको कोबाल्ट प्लस 4 में जाना पड़ेगा या फिर कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाएगा। और वही इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और ये हाइड्रोजन बना लेगा। तो बस क्वेश्चन ये इस बात पे रिड्यूस हो गया कि क्या ये वाला एलिमेंट खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे। जैसे हम पहले कोबाल्ट प्लस 3 का लिखें, फिर कोबाल्ट प्लस 4 का लिख के देखें, तो क्या कोबाल्ट प्लस 4 ज़्यादा स्टेबल है या कोबाल्ट प्लस 3। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको नहीं करेंगे, वरना ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करती कि रिएक्शन होगा कि नहीं। मतलब कोबाल्ट प्लस 3 से कोबाल्ट प्लस 4 में जाना चाहेगा कि नहीं, ये बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए उन सब फैक्टर्स को देखते हुए ऑलरेडी हमारे पास ई नॉट वैल्यूज़ हैं। तो ई नॉट हम देखेंगे कोबाल्ट प्लस 3 से लेके कोबाल्ट प्लस 4 की। अगर वो पॉजिटिव है, यानी कि ये जाना जाता है इस स्टेट में रिएक्शन फेवरेबल है, अगर पॉजिटिव है इसकी ई नॉट तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज होगा तो H प्लस रिड्यूस होगा, H प्लस रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। तो सारी बातें इस बात पर डिपेंड करती है, मतलब क्वेश्चन रिड्यूस हो गया कि इसकी ई नॉट क्या है। इसकी ई नॉट क्या है ऑक्सीडाइज वाली, मतलब कोबाल्ट प्लस 3 से कोबाल्ट प्लस 4 की। मान लो कि क्वेश्चन होता नहीं, जैसे और भी अपन देखते हैं, जैसे टाइटेनियम है। तो टाइटेनियम प्लस 2 की बात हो रही है अगर, कि क्या ये लिबरेट करेगा HCl, मतलब हाइड्रोजन, जब इसको HCl में डालते हैं तो हम्म तो टाइटेनियम को जब HCl में डालते हैं तो क्या ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ई नॉट देखते हैं, ई नॉट देखते हैं टाइटेनियम प्लस 2 प्लस 3 की। तो ये डेटा है इसका। टाइटेनियम अपना ये हो गया, तो -0.37 है, इस रिएक्शन की होगी -0.37। तो उल्टी हो जाएगी +0.37, यानी +2 से +3 जाने के लिए पॉजिटिव है, +0.37 हो गई यानी पॉजिटिव है। यानी कि टाइटेनियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि वो हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो कुल मिला के हमको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए कि किसकी नेगेटिव होती है और किसकी पॉजिटिव, तभी हम सबका पता लगा पाएंगे। क्योंकि जैसे इसका आ जाएगा वेनेडियम का, वेनेडियम +2 क्या कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए भी हम ई नॉट देखेंगे। तो इसका +2 से +3 वाली चीज़ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि ये भी रिलीज कर देगा, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है ये। तो हाइड्रो H प्लस को रिड्यूस कर देगा ये, यानी हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा ये। तो ये अपन कैसे याद करेंगे, M+3 से +2, M+3 से M+2। तो अपन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अपन को पता है मैंगनीज जो है वो मिड पॉइंट होता है, क्योंकि इधर D5 होता है कॉन्फ़िगरेशन D5, ये अपना 3D5 4s2। तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। और जो ट्रांजिशन सीरीज है
इसमें ये 4 एलिमेंट्स लेफ्ट में आ गए और ये 4 राइट में आ गए, तो वैसे मिड पॉइंट हो गया। ये तो वैसे भी नहीं आता ट्रांजिशन सीरीज में। तो अब अपन को ये लाइन खींचनी है। कुल मिला के मैंगनीज अपना D5 है, तो वो मिड पॉइंट है, तो ऐसे याद रखना है। और वैसे भी M से चालू हो रहा है, ये M मतलब मिड, तो इधर से अपना सेपरेशन चालू हो रहा है। इसके लेफ्ट में सारे नेगेटिव हैं और इसके राइट में सारे पॉजिटिव हैं। अब ये कैसे ध्यान रहेगा कि ये लाइन इधर नहीं आ रही, मतलब ये वाली नहीं है और ये वाली है। ये कैसे रहेगा, मतलब मैंगनीज के आगे है या पीछे वाली, तो वो ऐसे याद रहेगा कि देखो तीन तीन दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो और वैसे भी हमको पता है कि मैंगनीज किस साइड आना चाहिए, मतलब मैंगनीज जो है वो +2 वाला ज़्यादा स्टेबल है या +3 वाला। तो +2 में इसके पास D5 है और +3 में D4 है, तो +2 वाला ही ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका तो पॉजिटिव होना ही है। तो यानी कि ये वाली लाइन आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, इसके आगे पॉजिटिव होंगे ही सारे, बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरह हो गया ये अपनी 0 पॉइंट हो गया। इसके इधर पॉजिटिव सारे और इसके इधर नेगेटिव सारे। तो हमने बस ये डिसाइड कर लिया कि मतलब जब भी हमको कंफ्यूजन होगा कि मैंगनीज जो है वो पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में आता है, तो हमने ऐसे करके देख लिया कि +2 जो है उसका तो स्टेबल है, मतलब D5 से, क्योंकि +2 में D5 है और +3 में तो D4 ही है, तो मैंगनीज का पॉजिटिव आएगा और मैंगनीज का पॉजिटिव आया, तो मतलब मैंगनीज का तो डिसाइड हो ही गया, बाकी आगे तो पॉजिटिव आनी थी, क्योंकि राइट एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस हो गया और नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर हो गया, तो इधर 1 2 3 नेगेटिव, ये तीनों नेगेटिव। तो अब इस क्वेश्चन में टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, इन तीनों के नेगेटिव पहले अपन ने लिख लिए M+3 से +2। तो अब अपन को ये देखना है, इधर +2 में है, तो इनको हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए H+ को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तो +2 से +3 में जाना पड़ेगा। तो M+2 से +3 हमको देखना है पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अभी हमने क्या याद किया, ये वाला, ये हमने +3 से +2 याद किया है, जो कि नेगेटिव है इनका तीनों का ही। तो +2 से +3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि तीनों कर पाएंगे, तीनों खुद को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे और H+ को रिड्यूस कर पाएंगे। लेकिन वही जो कोबाल्ट है, इसका M+3 से +2 पॉजिटिव है, यानी कि +2 से +3 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैसे तो कोबाल्ट का जो अपन देखेंगे, वो तो कोबाल्ट +3 में दे रखा है अपन को, तो कोबाल्ट जो है वो +3 में दे रखा है, तो इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए किस में जाना पड़ेगा, +4 में। तो तो जो कोबाल्ट है उसके लिए अपन +3 से +4 वाला देखेंगे, पर इधर अपन को दे रखा है +3 और +2 वाली चीज़। तो अगर अपन ऐसे सोचें, तो कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2, ये अपना रिएक्शन फेवरेबल है, यानी पॉजिटिव है। तो ये तो वैसे ही मतलब +3 खुद में स्टेबल नहीं है, तो खुद ही +2 में जाना चाह रहा है, तो +3 से +4 में क्या जाएगा, नहीं जाएगा। तो वैसे ही दिख रहा है कि नहीं कर पाएगा ये हाइड्रोजन लिबरेट। और दूसरे तरीके से देखते हैं, ये भी पता होना चाहिए, दोनों तरीकों से देख सकते हैं अपन, मतलब कि अगर सीधा सीधा +2 +3 के बीच में खेलना हो, तब तो सीधा E0 से देखो, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है, वो कोई रिस्क नहीं है उसमें। लेकिन इसमें +3 से +4 वाली चीज़ आ गई, तो उधर अपन को E0 वैल्यू पता नहीं है उसकी, इसलिए अपन इस चीज़ से देखेंगे, इस टेबल से देखेंगे। अपन को इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, ये ध्यान में होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। इसमें भी वैसे ही हिस्सों में डिवाइड किया है, 2 हिस्सों में।
और बिल्कुल वैसा, बिल्कुल सेम टू सेम डिवीजन हुआ है। मतलब मैंगनीज के पहले एक लाइन खींचनी है बस, बिल्कुल वैसा का वैसा। और स्कैंडियम उस केस में भी नहीं बताया था उन्होंने, इधर भी नहीं बताया। तो इधर के तीन, ये लास्ट वाले हो गए। इधर +2 नहीं आ रही है, +2 नहीं आ रहा है। ये लास्ट वाली हो गई, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई इन तीनों की। क्रोमियम +3 हमने वैसे भी सुना हुआ है कि क्रोमियम +3 तो हमको पता ही है कि इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। फिर +2 जो है, इस बार वैसे मैंगनीज जो है वो आगे भी लाइन खींच रही है, पीछे भी खींच रही है, मतलब दोनों इलाकों में आ रहा है इस बार मैंगनीज। इस इलाके में भी आ रहा है, इस इलाके में भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है। ये मिड पॉइंट बना हुआ है, लेकिन इस बार ये दोनों की साइड फेवर कर रहा है। पिछली बार ये सिर्फ राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फेवर कर रहा था, मगर अभी ये दोनों साइड इक्वली फेवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इस ट्रेंड को फॉलो किया है, प्लस इस ट्रेंड को फॉलो किया है, ये +2 वाले को। तो इधर तो अपन को ऐसे याद रखना है लेफ्ट वाले में, और राइट वाले पोर्शन में ये +2 जो है वो हर जगह आ रहा है। और जो +3 है वो अपन को पता है वैसे भी कि Fe+3 कॉमन है। एक कोबाल्ट का बस ध्यान रखना है कि कोबाल्ट +3 भी कॉमन है। Fe के साथ साथ चलते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और बाकी में हर जगह +2 आ गया, मतलब सिर्फ इधर ही +3 ऐड हुआ है, बाकी हर जगह मतलब +2 तो आया ही है। तो कुल मिला के कैसे इसको बनाना है अपन को, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये मिड हो गया अपना, है ना। मैंगनीज मिड पॉइंट हो गया अपना। अब इधर जो कॉमन हो गया लेफ्ट वाले पोर्शन में, वो इनकी लास्ट वाली हो गई। मतलब जैसे इधर 3 आती है इसकी ना, है ना, इसकी फर्स्ट और लास्ट दोनों ही 3 है, तो अपन तो लास्ट को एक बार लेके चलते हैं, लास्ट वर्ड को। तो 3, 4, 5 और 6, ये हो गया। ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई। बिल्कुल ये लाइन चल रही है, पैटर्न चल रहा है बिल्कुल। फिर अपना राइट पोर्शन जो है वो +2 वाला है, मतलब +2 सबकी हो जाएगी, +2 और ये दोनों साइड आता है मैंगनीज। तो इधर भी आएगा ये, इधर कंप्लीट कर दिया, इधर भी आएगा ये, इधर भी कंप्लीट कर दिया। और बस एक ये बात ध्यान रखनी थी कि ये +3 में हमको पता है आयरन एग्जिस्ट करता है, तो इसका साथी भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कोबाल्ट। ये दोनों आ गए, तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई। तो अपन इधर से देखते हैं, जो कोबाल्ट है, ये जो कोबाल्ट है, क्या वो +3 से +4 में जाना पसंद करेगा? तो ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। +3 ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब +2 और +3, तो लास्ट +3 ही है। तो वैसे भी ये तो कोबाल्ट +3 से +2 में ही जाना चाह रहा था, तो +3 से +4 में क्यों ही जाएगा। तो दोनों दो दो चीज़ें हमको फेवरेबल मिल गई, कि इधर से भी नहीं जाना चाह रहा टेबल ई नॉट से भी, और इधर से भी हमको पता चल रहा है कि +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो इधर से भी नहीं जाना चाह रहा, तो कोबाल्ट नहीं करेगा लिबरेट। अब ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। तो इधर भी अपन को पता है कि टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम ये तो करेंगे, अभी अभी अपन ने देखा है, क्योंकि इनका जो +3 से +2 था, ये नेगेटिव एक्सिस में आ रहे थे, है ना। +3 से +2 था इनका नेगेटिव था, तो यानी कि +2 से +3 पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया यानी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ये, 2 से 3 में चले जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो लिबरेट कर देंगे हाइड्रोजन। तो ये 3 तो हो गए। अब मैंगनीज की बात करें, तो ये अपना कहाँ पे आ रहा था, ये मिड पॉइंट था, है ना। ये था तो मिड पॉइंट, मगर ये अपना पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव
एक्स एक्सिस में। तो इसका M+3 से +2 पॉजिटिव है, यानी कि +2 से +3 नेगेटिव हो गया, यानी कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता है। ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, यानी कि ये H+ को रिड्यूस नहीं करेगा, यानी हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगी।